नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 16वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। सर्वप्रथम मोबाइल वाणी, ग्रामवाणी के श्रोताओं और तर्कशील संस्था के साथियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस नए वर्ष में हम संकल्प लें, समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करने में हम अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथियों, जड़ ग्रह आज किसी पर खुश तो कल किसी पर नाखुश हो जाता है। इतना ही नहीं तो वह एक ही दिन में किसी पर खुश तो किसी पर नाखुश होते हैं। आपके स्वास्थ्य या घर में कोई परेशानी है तो तथाकथित पंडित आपको ग्रह की नाराजगी बताएंगे। इतना ही नहीं तो आगे बढ़कर वे ये भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो ग्रहों का कोप हुआ है, उनसे आपको जो दुख होने वाला है या जो दुख हो रहा है, उनसे आप छुटकारा कैसे पाएंगे। फिर पंडित आपको इन ग्रहों के कोप से छुटकारा पाने के कई उपाय भी बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों की शांति एक आडंबर है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अखिल विश्व में प्रकृति और पुरुष अर्थात जड़ और चेतन दो ही तत्वों की सत्ता है। इन दोनों के गुणधर्मों से पृथक तीसरे तत्व की अनुभूति किसी को नहीं होती है। ग्रह हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर आकाश में स्थित है और अपनी दूरी पर स्थित होते हुए निरंतर गतिशील है। निज जड़ पिंड ग्रह मनुष्यों पर कुपित या टेढ़े कैसे हो सकते हैं। फिर भी अज्ञान और भ्रम की महामहिमा में इन ग्रहों के चक्कर में सामान्य जन ही नहीं तो बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, महात्मा, पंडित तथा सिद्ध नामधारी भी पढ़कर भटकते रहते हैं। आकाश में फैले ग्रह निरे जड़ है, उनसे मनुष्य के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, अतः उनका मनुष्य पर खुश या नाखुश होना सर्वथा निराधार है। जरा सोचे, ये ग्रह गैर हिंदुओं पर खुश या नाखुश क्यों नहीं होते हैं, जबकि गैर हिंदू भी इसी धरा पर रहते हैं। शनि, रवि, मंगल आदि ग्रह लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आकाश में रहते हैं और वे जड़ कणों के पिंड है। न उनमें कोई देवता है और न वे स्वयं कोई चेतन देवता है, परंतु तथाकथित पंडित लोग उनका मनुष्य के ऊपर प्रभाव बताकर ग्रह शांति के बहाने उनसे धन ऐंठते हैं। जरा सोचे, पंडित जी अपनी पूजा पद्धति से ग्रहों की शांति करने की बात करते हैं तो फिर उनकी तो पोल यही खुलती है कि यही पंडित जी गर्मी के दिनों में सूर्य के ग्रह से होने वाली जो गर्मी है उसको वे शांत करके बताए। जब वे ही शांत नहीं कर पाएंगे तो फिर मनुष्य पर कुपित होने वाले अन्य ग्रहों की शांति वे कैसे कर पाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, वस्तुतः जो ग्रहण कर ले अर्थात ग्रस ले वही ग्रह है, और वे ग्रह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, राग और द्वेष। सत्संग, सदगुरु उपासना, सदग्रंथ अध्ययन एवं विवेक विचार करने पर इन ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। मनुष्य का काम है कि वह अपने हृदय के ग्रहों को शांत करे, आकाश के ग्रहों को शांत करने के मिथ्या प्रयास में न पड़े, क्योंकि यह ग्रह न तो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं और न ही उनको हम शांत कर सकते हैं। सदगुरु कबीर बीजक के 49वें शब्द में ठीक ही कहते हैं कि मैं तो ही पूछा पंडित जना, हृदया ग्रह न लागू के ही खना, कहीं कबीर इतनो नहीं जाना, कौन शब्द गुरु लागा काना। यह विचार आपको कैसे लगे हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर, और ये डायरी पसंद आई है तो दबाए नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।